इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली एक एमडीआरटी करके एक माइलस्टोन बोल सकते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलरली एक बिग सेल्स होना जरूरी है, या उनका भी एक ड्रीम रहता है कि मैं बड़ा प्रीमियम लाऊं। तो क्या लगता है आपको, ये सिस्टम से ऐसा बिग प्रीमियम आ सकता है या कुछ हो सकता है इसमें, क्या लगता है आपको? बेन फेल्डमैन करके एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट है, बहुत पुराने जमाने का है, 18th सेंचुरी में था, और वो उन्होंने बुक लिखा है ना, वो बुक मैं पढ़ रहा था। बेन फेल्डमैन ऐसा इंसान था कि ऐसा पॉलिसी बेचता था कि जब वो पॉलिसी ब्रांच में जाते थे उसको एंटर करने के लिए, जितना जीरो का प्रोविजन है उससे 2 जीरो उसका ज्यादा रहता था। तो मतलब कंपनी वो प्रपोजल नहीं ले सकता था, उसको मैन्युअली वो लोग को करना पड़ता था, और फिर वो लोग सॉफ्टवेयर चेंज करके वो जीरो डालते थे, बट हर 3-4 साल में इसका 2 जीरो बढ़ता था। तो मतलब, और उन्होंने एक वेरी सिंपल कैप्शन किया है, वो कहता है इफ यू वांट टू सेल बिग पॉलिसी, सेल बिग प्रॉब्लम। ओके, सिंपल। तो आप बड़ा प्रॉब्लम सेल करेंगे तो बड़ा पॉलिसी सेल करने का ही नहीं। तो हमारा जो सब एजेंटों का या हमारे इंडस्ट्री का एक रवैया क्या है ना, बड़ा पॉलिसी के पीछे जाओ। मैं बोलता हूँ बड़ा पॉलिसी के पीछे मत जाओ, बड़ा प्रॉब्लम ढूंढने को जाओ, या बड़ा प्रॉब्लम आप अनकवर करो। तो हमारा जो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ऐप है ना, अगर आप देखेंगे एक्चुअल 7th लेवल पे जाने के लिए ना 10-12 करोड़ का गैप आता है, 10-12-15 करोड़ का गैप आता है। तो क्या होता है कि आप जब कस्टमर को इतना बड़ा गैप का बात करेंगे तो वो गैप को पूरा करने के लिए उसको उतना कवर तो लेना पड़ेगा, उतना अमाउंट तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बड़ा नॉर्मल इवन उसको 3rd से 4th लेवल पे जाना है ना, 4-5 लाख रुपया लगेगा साल का। उसको 4th से 5th लेवल जाना है तो 8-10 लाख रुपया लगेगा। 5th से 6th जाना है तो 12 लाख लगेगा। तो ये जब स्टेप बाय स्टेप जाता है, अभी क्या होता है कि आपने बोला 4th लेवल आपको जाना है, तो यहाँ पुश करना नहीं है, पुश करना नहीं, ये पुल स्ट्रेटेजी है। कस्टमर खुद मतलब उसका साला हालत खराब हो जाएगा, बोला 4 लाख नहीं है मेरे पास, बट साला 4 लाख मेरे को करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4th लेवल मेरे को। अब क्या है ना, जब वो 4 लाख आप उसको बोलते हैं ना, तो मेरे ऐप में आपको बजट पूछने का रहता है। अच्छा, तो मतलब कस्टमर को आप बजट पूछो, सर एक्चुअली 4th लेवल पे 4 लाख लगेगा, बट अभी आप कितना कंफर्टेबल हो। तो नॉर्मल क्या होता है कि आदमी जब 4 लाख का बजट है तो 4,000 नहीं बोलेगा, 5,000 नहीं बोलेगा, एटलीस्ट वो 2 लाख तो 3 लाख तो बोलेगा। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कस्टमर खुद ब खुद, हम उसको कुछ ये करने बिगर वो खुद करता है, और वो बोलेगा इसको है ना नेक्स्ट, फिर हम बोलते हैं सर 2 लाख अभी हम लोग कर। तो आप जब 2 लाख डालेंगे ना, ऐप 2 लाख का बोलेगा, वो हिसाब से पूरा जा रहे हैं आपको पूरा नहीं वो बताएगा, प्लस पूरा आपका प्रेजेंटेशन 2 लाख के हिसाब से, मतलब आपको वापस फिर सोचने की जरूरत नहीं, पूरा एग्जैक्ट। अच्छा, उसके बाद आपको खाली ये पूछना है कि सर बैलेंस 2 लाख है, कभी करेंगे हम, अगले साल कर सकते हैं या 6 महीने में कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अगला वाला भी अपॉइंटमेंट और उसका क्लोजिंग अभी से करके रखा है ना। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ ना, इंश्योरेंस में हो या कोई भी इंडस्ट्री में ना, ओपनिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्लोजिंग के पीछे भागते हैं, बट मैं बोलता हूँ अगर आप ओपनिंग प्रॉपर और पोजीशन करके अगर करेंगे ना, तो मेरे को लगता नहीं क्लोजिंग का कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब प्रॉब्लम रहेगा तो बड़ा पॉलिसी, अभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बेचना बंद करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने का हिसाब से वो जाना पड़ेगा। वो खुद जब कस्टमर को, अगर उसने 50 कस्टमर को 7 लेवल तक लेके गया, तो वो खुद भी तो 7 लेवल पे ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यू नो। यानी मुझे ऐसा लगता है सर कि ये अपना जो सिस्टम में हम ओवरऑल सामने जो अपना क्लाइंट है उसको हम कौन से लेवल पे आप गए या कौन से लेवल पे जाना है ये बताते हैं, यानी उनके सामने एक प्रॉब्लम रखते हैं कि बाबा ये है, तो ऑटोमेटिकली जैसा आपको नायर साहब ने बोला कि आगे क्या, तो वैसा ही वो पूछेगा ही ना कि इसका सॉल्यूशन ऐसा करके। बिकॉज क्या रहता है ना, आप अगर लोगों को प्रॉब्लम खुला करके या एक्सपोज करके बता देते हैं, तो लोग ऑलवेज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, कोई भी चिकड़ में नहीं रहना चाहते। जब उसको पता चला कि मैं इसमें, अब प्रॉब्लम क्या है ना, लोग ऐसे जी रहे हैं ना कि उसके लाइफ में कोई गैप ही नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। और एक सिंपल चीज है, जैसा मैं ऑलवेज मेरे एजेंटों को क्या बोलता हूँ, सपोज आपका शर्ट पीछे से फटा है और आपने नहीं देखा, तो क्या होगा, आप वो पहनते जाएंगे, बट क्या होगा उससे,
अपना ही नहीं, और ये अपना भी ये इमेज कम, नहीं इमेज भी हो जाता है, बट वो शर्ट का क्या होगा, आपने कुछ किया नहीं, फटा है और भी और फटते जाएगा, करेगा और फटते जाएगा। करेक्ट। अभी क्या होता है कि ऐसा फटा हुआ हिंसा, मतलब, और मैं ऐसा समझता हूँ सब कस्टमर्स है ना, उनका शर्ट फटा हुआ है, बट साला वो पीछे से फटा हुआ है, किसी ने बताया नहीं। अब हमारा जो एजेंट है वो सॉफ्टवेयर लेके जाता है और बोलता है सर आपका शर्ट फटा है, तो सडनली मतलब उसको फटा है मालूम पड़ेगा, तो वो अच्छा वो फटा इतना क्यों है, बोलेगा सर इतना गैप क्यों है फटा, सर ये अगर 25 साल पहले आप अगर करते तो इतना नहीं फटता था, आप सिलाई उस समय करते थे नहीं फटता था, अभी आपने नहीं किया। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपका जो ज्यादा फटना नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा और फटना नहीं चाहिए, मतलब और गैप बढ़ना नहीं चाहिए, और दूसरा क्या धीरे धीरे करके उसको सिला सिला के अपने को पूरा करना चाहिए। तो वो मतलब इसमें इतना इंपॉर्टेंट बात है। और ये अगर शर्ट फटा वाला है ना, एक्चुअली डिस्कशन में अगर एजेंट बता देना तो कस्टमर भी हंसने लगेगा और बोलेगा सर आप पीछे से फटे, आपको पता ही नहीं, मैं बताया आपको फटे, नहीं तो आपका फटते जाता था और भी फटते जाता था। पर अच्छा लगा कि इसमें मेन हम प्रॉब्लम सामने रखते हैं और बाद में जो सोल्यूशन है, तो हर टाइम क्या रहता है सोल्यूशन ही डायरेक्ट देते हैं, तो एंड आगे का रिपीट सेल के लिए कुछ चांस नहीं होता है, बिल्कुल इधर ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल भी जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हम हर टाइम दिखा रहे हैं। और अगर फटा है, देखो जब किसी को पता है शर्ट फटा है ना, तो ऑब्वियसली वो आदमी उसको सिलाना ही चाहेगा, देयर इज नो क्वेश्चन, वो ऐसा नहीं सोचेगा अच्छा चल फटा है रहने दो, नहीं सोचेगा, मतलब वो साइकोलॉजिकली पॉसिबल है। इसके लिए हमारे एजेंट को ये जो गैप्स है ये प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।